श्री राम के नारे लगने चाहिए बस। क्या इससे क्या होगा? इससे होगा भाई हमारे हिंदू सारे भाई जागेंगे। हमारे हिंदू भाई सो गए हैं। अभी सो गए हिंदू भाई? हाँ भाई हिंदू भाई सो रहे हैं भाई, सब अपने भगवान को भूल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? हम हिंदू है भाई, गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू है। तो इसके लिए भाई योगी जी को हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अखंड भारत मतलब मैं नहीं समझा, क्या अखंड भारत कितने लोग भाई होंगे? कितने अखंड भारत के, अखंड भारत का मतलब जैसे भारत के आसपास जितने देश है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, सबको भारत में ऐड करके अखंड भारत बनेगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, कौन करेगा फिर? ये योगी जी करेंगे। योगी जी कर देंगे या अफगानिस्तान पाकिस्तान एक साथ? क्या बोलेंगे भाई सही में? क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में नहीं आया मुझे। अखंड भारत बनाना अखंड चाहते भारत बनना चाहिए। अखंड भारत, फिर उससे आपको क्या मिलेगा? पता नहीं। योगी जी बनाएंगे हमारे राम जी के लिए। उससे क्या होगा? उससे होगा कि पूरी दुनिया में बस जो ये जो है, हाँ हम हिंदू है। अच्छा, क्या होता है हिंदू साहब? हिंदू कट्टर आपकी हिंदू नज़र में हिंदू का क्या मतलब? कट्टर हिंदू क्या मतलब है हिंदू का? जैसे मैं बताऊँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ जैसे, तो उस पर बहुत सारे मोमेंट्स को देखता हूँ, जैसे भगवान की मूर्ति हुई, राम जी की बोलना उनको तोड़ देते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ गलत है, तोड़ देते हैं। मैंने कई सारी रील्स में देखा है। चलो फिर उस पर तुम क्या करते हो? पुलिस की कार्रवाई क्या करते हो? कंप्लेन लिखवाते हो उनकी? अब कंप्लेन जब सर उनकी लोकेशन पता रहेगी जब तो जाएंगे वहाँ पे। ये देश में पुलिस है, पुलिस है, बिल्कुल कानून है। हाँ बिल्कुल है। तो पुलिस भी योगी जी की सरकार है, जाहिर बात पुलिस एक्शन ले सकती है। तुम्हारे एक आदमी के कंप्लेन करने पे भी ले सकती है। अच्छा, तो फिर उसके लिए फिर ये हिंदू राष्ट्र वगैरह की क्या फिलोसफी? जब लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, देश संविधान से चलता है, कानून की नज़र में सब बराबर है। किसी का भी गलत है, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू का मुसलमान करते, मुसलमान का हिंदू करते, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है और क्यों चाहते हो? क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र का? सुकून के लिए। क्या फायदा होगा? सुकून? क्या सुकून मिलेगा? जैसे सुकून के लिए, दिल का सुकून कैसे? दिल का सुकून है, बस सब राम का नाम लेंगे उसमें ही सुकून है। क्या होता है? किसे कहते हैं हिंदू? हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म है। योगी जी ने तो कहा था हिंदू एक जीवन की पद्धति है, धर्म नहीं है। जो भी है सब हिंदू ही है। मुझे जानना है आप क्या समझते हैं हिंदू धर्म से? आपका अभिप्राय क्या है? मेरी नजर में हिंदू का ये मतलब है। क्या मतलब आप ही बताइए। बस हवा निकल गई। यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे तो पता है, आप ही बता दीजिए, मुझे तो मान लिया नहीं पता। नहीं पता। लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो यही चाहिए तो मुझे। मैंने बनाया, पता हो जब भी तो बात करो। देखो सुनो, बताता हूँ, हिंदू सब बता देता हूँ। बिल्कुल। भारत के जब मुगल आए थे ना, तो वो कहाँ से आए थे? मंगोल से आए थे। और भारत की एक नदी है जिसे कहते हैं सिंधु, ठीक है? उस सिंधु नदी के किनारे का देश है हमारा भारत, उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? उसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। स्कूल जाते हो? साइंस म्यूजियम गए हो? स्कूल में एंट्री बैन है। क्यों? तो होगा एंट्री बैन है बस स्कूल में। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब धर्म है सनातन, सनातन धर्म है सनातन। सनातन का मतलब बता दो, तुम बड़े कट्टर सनातन बनो, क्या मायने होता है? क्या होता है बता दीजिए। कट्टर हिंदू का उद्देश्य होना चाहिए, सनातन की लेकिन मीनिंग जानना चाहता हूँ तुमसे। सनातन की देखिए मीनिंग तो नहीं पता है, बस सुकून के लिए होना चाहते हो तुम? सुकून कैसे मिलेगा जिस चीज का तुम्हें? मुझे एक बात, मैं हिंदू की बता रहा हूँ, लेकिन मैं कट्टर हिंदू की नहीं कह सकता, क्योंकि उनका धर्म है कि लड़कियों से दूर रहना। मुझे ठंड लग रही है, मुझे मालूम है जैकेट पहनने से गर्मी लगती है, इस जैकेट में रोआ होता है, गर्माहट मिलती है, मैं इसलिए पहनूंगा। मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए सुकून के लिए, तो मेरे पास उसका एक मतलब होगा ना कि ये बन जाएगा तो ये फायदे होंगे। बात तो सही है। तो दिल को कैसा 4-5 फायदे गिनवा दीजिए। अभी मांग करें आप हिंदू राष्ट्र की, 4-5 फायदे गिनवा दीजिए। क्या क्या फायदे होंगे हिंदू राष्ट्र में? फायदे ये होंगे, देखिए जैसे कि जो इंस्टाग्राम पे तो मतलब लड़के है, मोमडन्स है, तुम्हारी जिंदगी वो Instagram नहीं, पे वो जो इंस्टाग्राम पे मतलब हमारे किसी भगवान की इंसल्ट करते हैं, वो गाली वाली देते हैं। हिंदू होने से ठीक होगा या लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने से होगा? कानून पुलिस ठीक करेगी ना, ये पुलिस ठीक करेगी, ये सारी चीज ठीक होनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इसका प्रशासन ठीक होना चाहिए। उसमें धर्म का रोल कहाँ से आ गया? धर्म का भाई रोल पुलिस अपने सही तरीके से काम करे, पक्षपात ना करे, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया साहब? नहीं हिंदू मुस्लिम अच्छा आप मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र छोड़ के। 5 फायदे बताइए हिंदू राष्ट्र के। 5 फायदे की नहीं पता, बस मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए पूरे देश में। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? फायदे वायदे की नहीं पता मेरे को। चाहिए, मैंने पूछा ना सनातन हिंदू राष्ट्र, मैंने बता दिया हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, क्योंकि सिंधु घाटी के किनारे रहते हैं, सिंधु की फारसी ट्रांसलेशन हिंदू है, जीवन जीने का तरीका है हिंदू। तो मुझे ये बताओ, सनातन धर्म है, सनातन के फायदे बताओ ना यार। बता दो फायदे, फायदे नहीं पता मेरे को, तो बस मीनिंग बताओ आप मीनिंग से मिलेगा। मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। तो एक बार बताओ, सुनो तो ही, वो तो ठीक है यार, अच्छा लग रहा है तुमने मिलके, लेकिन चाहिए क्यों? मेरे को चाहिए, मेरे को पाकिस्तान अफगानिस्तान जितना है सब सारे अखंड भारत में आने चाहिए। मेरे को बस हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या फायदा होगा भाई? अभी क्या दिक्कत है? नहीं है, फायदा नहीं चाहिए मुझे। 12वीं क्लास में हो? फायदा तो सरकार वैसे ही अरे चाहिए हमारा। 12वीं क्लास में हो? इंग्लिश भी पढ़ते हो? इंग्लिश पढ़ते हो? इंग्लिश नहीं तुम्हारे सिलेबस में? 10वीं पढ़ी है? नहीं 10वीं नहीं, एक लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दो। मैंने 10वीं नहीं पढ़ी। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग तो पढ़ी होगी यार। भारत के लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट क्या बोला आपने? लेफ्ट इन हैंड। लेफ्टिनेंट एक सेना का बहुत उच्च पद होता है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दो। चलो 12वीं में हो, 12th की स्पेलिंग बता दो। TWELTH। बस भाई, मैं एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना बना लेना, लेकिन पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जिस दिन तुम्हारे शरीर में एजुकेशन जाएगी ना, दिमाग में एजुकेशन जाएगी, धर्म अलग होगा। जब इंसान एजुकेशन हासिल करता है ना, एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, तब वो इन सब चीजों से ऊपर उठता है। इन सब चीजों से ऊपर उठो। बोले पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा, कुछ एजुकेशन से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी डिमांड होनी चाहिए।
कुछ नहीं होता क्या बोलेंगे? देखा कह रहे अब भी बहुत सारे बंदे जो बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ के भी बंदे बेरोजगार बैठे रहते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। पढ़ के कामयाब कितने परसेंटेज लगाओगे? अगर 100 में से 100% लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ अगर वो पढ़े हैं तो 100 में से 90% कामयाब है, 10% किस्मत से फेल है। लेकिन अगर अनपढ़ हैं तो 100 में से 90% फेल है, 10% भाई किस्मत पास है। ठीक है, 90% पास हो जाते हैं, लेकिन उसमें से 90% में से जो है ना 90 के 90 रोजगार नहीं ले कोई पाते। महत्व नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने गलती करी तुम्हें स्कूल में डाल के, ये कहना चाहते हो? एजुकेशन क्यों जरूरी है? जरूरी है, बंदा बेवकूफ थोड़ी रहेगा। क्यों जरूरी है एजुकेशन? अब एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई में अपना फ्यूचर बंदा सुधारता है एजुकेशन से। एजुकेशन चाहिए सभ्यता के लिए। जब हम स्कूल जाते हैं ना बाबू, सुनो, ये तुम्हारे स्कूल में ड्रेस है, ड्रेस होती है ना स्कूल के अंदर। स्कूल में जाते हो ड्रेस कोड होता है कि सब बच्चे एक ही ड्रेस में दिखेंगे, और ड्रेस को पहनने के बाद पता क्या होता है? सबसे पहली चीज उठती है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठते हैं। तुम हिंदू हो तो भी वही ड्रेस है, मुसलमान हो तो भी वही ड्रेस है, ब्राह्मण हो तो भी वो ड्रेस है। तो वो ड्रेस हमें आपस में बराबरी का दर्जा देती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये एजुकेशन की देन है कि तुम्हें पहला लेसन बताती है कि तुम धर्म और जाति से ऊपर उठो, और तुम कह रहे हो हिंदू राष्ट्र चाहिए। तुम स्कूल में जाके कह रहे हो हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो तुमने एजुकेशन हासिल नहीं करी यार। बाप बहुत गलत बात है, फिर तो तुम स्कूल नहीं जाते। नहीं देते ना, ऐसे इलेक्शन रहेंगे तो क्यों जाने देंगे? अच्छा आप बताइए, आप हिंदू राष्ट्र मांग कर इधर आइए, क्या फायदे होंगे? 4-5 फायदे बता दीजिए। फायदा कल बूझ का बता दूंगा, फायदा ना बता। हाँ नोट कर लेंगे, अभी तो पेपर देखा है, सारी बुद्धि पेपर में लगा दी। सारी बुद्धि पेपर पे लगा दी। खाओ माँ कसम। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय श्री राम भाई।